दोस्तों बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं आज की इस क्लास में मैं आपको। देखिए 3 शब्द अंग्रेजी के लिखे हैं, साउंड, वॉइस और नॉइज, और लगभग तीनों का एक ही मतलब होता है, आवाज। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साउंड का मतलब आवाज के अलावा देखना भी होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं, क्योंकि आज से पहले आपने सरताज क्लासेस की शायद कोई क्लास नहीं ली होगी। बट डोंट वरी, आज की इस क्लास में मैं देसी स्टाइल में आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा बहुत आसानी से एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम साउंड की बात करते हैं। साउंड का मतलब होता है आवाज, लेकिन ये इन दो आवाजों से कैसे अलग है, अलग करते हैं। साउंड का इस्तेमाल किया जाता है वाइब्रेशन या लहर, या एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी आवाज, कोई भी आवाज। देखिए आवाजें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन कोई भी आवाज, इस वक्त जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो ये भी एक साउंड है। इसके अलावा अगर हम जैसे कूदू में तो जमीन पर जो आवाज होगी, पंखा चलने की आवाज, कुत्ता भौंकने की आवाज, बिजली कड़कड़ाने की आवाज, मतलब हवा से ट्रैवल करते हुए कोई भी आवाज जब आपके कानों तक पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड साउंड, उसे हम साउंड कहते हैं। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या तुमने आवाज सुनी? क्या तुमने आवाज सुनी? है ना? तो आवाज कैसी आवाज? कोई भी, कोई आई होगी तो उसके लिए बोल दिया क्या तुमने आवाज सुनी। सो कैसे बोलेंगे? डिड यू हियर द साउंड? डिड यू हियर द साउंड? क्या तुमने आवाज सुनी? डिड यू हियर द साउंड? हाँ मैंने आवाज सुनी, यस आई हर्ड द साउंड। हाँ मुझे अब आवाज सुनाई दी। चलिए अब मजा तो तब आएगा जब हम साउंड और वॉइस को आपस में कंपेयर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेते हैं। अब साउंड का दूसरा मतलब समझिए, फिर वापस वॉइस पे आएंगे तो दोबारा से इसको कंपेयर करेंगे। साउंड का दूसरा मतलब होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखना। देखना। अब आप कहेंगे देखना, और एक और मतलब होता है दिखना। देखना और दिखना, लेकिन सबसे ज्यादा इसके लिए यूज होता है ये दिखना। जैसे तुम अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन के आए, मैंने कहा यार अच्छे दिख रहे हो, तो बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया। आप अच्छे दिख रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, यानी आप दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। सो कैसे? यू साउंड गुड। ऐसे यू साउंड गुड। याद रखिएगा ये साउंड जो शब्द यूज होता है ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है। हालांकि अगर हम इसे जरा ग्रामेटिकल भाषा में बनाएं तो तुम अच्छे दिख रहे हो, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग गुड, ये लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं, यू साउंड गुड। यार ये जो आप घड़ी लाए ना, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये बेकार दिख रही है, आप इसे बदल दो। आपकी घड़ी गौर से देखिएगा दोस्तों, है ना, ये घड़ी गौर से देखिए, यह घड़ी अच्छी नहीं लग या दिख रही है। ठीक है, आप तो अच्छे दिख रहे हो, यू साउंड गुड, लेकिन ये जो घड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो कैसे बोलेंगे? दिस वॉच डजेंट साउंड गुड। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, दिस वॉच साउंड्स बैड, ऐसे भी कह सकता हूं। फिर साउंड को जो है इसमें एस लगाना होगा। अगर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आपको रूल पता होंगे प्रेजेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा एस क्यों लगा। फिलहाल वो प्रेजेंट डेफिनिट में नहीं घुसेंगे। तो देखिए आप साउंड का इस्तेमाल कोई चीज दिखने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, ये हमारा साउंड का यूज हो गया। तो हमने यहां पे साउंड के अलग अलग यूज बना लिए। अब आता है वॉइस। वॉइस का मतलब भी आवाज होता है। इसको हम कहां कहां यूज करेंगे? सुनिए, वॉइस को यूज करेंगे, पहली जो चीज है वो है लिविंग चीज। लिविंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सजीव, यानी जानदार, जिसके अंदर जान हो, जो सांस लेता है, लेती हो। अब कुर्सी है तो कुर्सी सांस नहीं लेती है, तो उसकी आवाज को हम वॉइस नहीं कहेंगे। लेकिन एक चिड़िया है, एक बंदर है, एक बत्तख है, इंसान है, सो ऑल आर लिविंग,
सो वी कैन से वॉइस। चलिए बनाते हैं। मुझे चिड़िया की आवाज बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक द वॉइस, आई लाइक द वॉइस ऑफ अ स्पैरो। मुझे एक चिड़िया की जो आवाज है वो बड़ी पसंद है। आई लाइक द वॉइस ऑफ स्पैरो। मुझे गौरैया चिड़िया की आवाज बेहद पसंद है। अच्छा, तो कोई भी जानवर, जानवर सजीव होते हैं, जान होती है उनमें, जानवर की आवाज हो, समझ में आए या ना आए, तो वहां पे वॉइस लगाएंगे, साउंड नहीं लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी भाषा, जब भाषा की बात हो रही हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, एनी लैंग्वेज बात हो रही है, तो उसके लिए भी हम वॉइस लगाएंगे। जैसे हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं है, योर वॉइस, आपकी जो भाषा है, जो आवाज है वो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं। अब यहां पे एक सबसे बड़ा फर्क देखिए, कंफ्यूजिंग, कोई भी आवाज तो साउंड थी, और अब यहां आवाजों को दो भागों में बांट दिया। अब ये वॉइस हो गई। अभी तो कह रहे थे कोई भी तो कोई भी हो गई, फिर तो ये दोनों भी हो गई। हां, यही समझना है। कोई भी आवाज, कोई भी, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, भाषा हो, वो सब साउंड है। क्योंकि वॉइस साउंड हो सकती है, लेकिन साउंड वॉइस नहीं हो सकती। ये फर्क आपको समझना, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। जब मैं वॉइस बोलता हूं तो इसका मतलब है आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो भाषा है वो साफ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर मैं कहूं योर साउंड इज नॉट क्लियर, तो यहां पे आपकी जो आवाज है, अब चाहे आप उसमें भाषा बोल रहे थे, या ची चू चैपू कर रहे थे, या आप कुछ ऐसे करके आवाज निकाले, कुछ भी आवाज, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी आप भाषा की बात का, आपका माइंड भाषा के लिए, ब्रेन जो है बोलेगा कि भाषा की बात हो रही है, तो आप वॉइस बोलेंगे, ठीक है। जैसे गाना गा रहे हैं, मान लीजिए सोनू जो है निगम है, वो गाना गा रहे हैं, तो सोनू की वॉइस जो है वो वॉइस कहलाई। क्यों? क्योंकि वो किसी भाषा में गाना गाते होंगे, है ना। लेकिन सोनू निगम गाना नहीं गा रहे, आवाज निकाल रहे खाली अलग अलग ऐसे, तो वो क्या है, सोनू का साउंड है, क्योंकि वो कोई भी रैंडम आवाज है। तो भाषा जब होगी तो उसे साउंड नहीं, फिर हम वॉइस ही कहेंगे। ये गौर कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे वॉइस के लिए हमने जो है इस तरीके का शब्द यूज किया। इसके अलावा दोस्तों, इसके साथ एक प्रीपोजिशन ओवर का भी यूज किया जाता है, वॉइस ओवर, है ना, वॉइस ओवर। ये मिलकर बनता है वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, ये मिलकर वॉइस ओवर बनता है। वॉइस ओवर का मतलब होता है किसी की आवाज के ऊपर अपनी आवाज देना, उसकी आवाज हटा के। जैसे मान लीजिए मैंने एक जो है वीडियो बनाई और उसमें मेरी आवाज क्लियर नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा, एडिटिंग के टाइम अपनी वो जो क्लियर आवाज नहीं है उसे हटा के अपने माइक से दोबारा रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो वो क्या हो गया, वॉइस ओवर हो गया, ठीक है। वो आवाज हटा के ओरिजिनल वाली को एक पीछे दूसरी आवाज डाल दी। ऐसे अमिताभ बच्चन का कोई सीन है, वो उनको म्यूट करके मैंने कुछ बोल दिया, तो वॉइस ओवर हो गया। तो किसी की आवाज, चाहे वो अपनी क्यों ना हो, कोई भी आवाज हटा के एक दूसरी आवाज, एक दूसरा ट्रैक डालना वॉइस ओवर कहलाता है। अब नॉइस के बारे में बात करते हैं। आज से पहले शायद आपको ये नहीं पता होगा दोस्तों, ये बहुत कमाल की चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये नॉइस शब्द इसमें से निकला है, इसमें से वीओ को काट दिया गया, वीओ को काट दिया गया, इसकी जगह नो लिखा गया, नो, नो, और फिर उसमें जोड़ा गया आईसीई, है ना, वॉइस का आईसीई, तो इसे मिलाकर बना गया नॉइस। ये नॉइस, नो वॉइस नॉइस, शॉर्ट में। पता था पहले? नहीं पता होगा। अब नॉइस, नो वॉइस, इससे इसका मतलब निकल रहा है, वॉइस मतलब आवाज, नो वॉइस मतलब आवाज नहीं। तो जब हमें कोई आवाज, अब आवाज भी, आवाज तो साउंड भी होता है, तो वॉइस से ही क्यों बना? क्योंकि साउंड तो कोई भी आवाज हो सकती है, तो कोई भी आवाज नहीं आ रही तो नॉइस नहीं, नहीं 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 नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉइस, यानी भाषा वाली आवाज जब समझ में ना आए, वो नो वॉइस हो, साउंड ही साउंड आ रहा हो। मान लो बोल रहा हूं, हाँ जी बच्चों आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी वॉइस आ रही है आपको, और बोलो हाँ जी आवाज आ रही है। अब क्या हो रहा है, आवाज तो आ रही है लेकिन वॉइस नहीं आ रही, साउंड आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये नॉइस हो गया। सर योर वॉइस इज नॉइसी, आपकी आवाज बहुत अजीब आ रही है, अब मतलब अब भाषा नहीं आ रही है उसमें, आवाज ही आवाज आ रही है। इसके अलावा शोर को भी हम नॉइस बोलते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब वॉइस में से भाषा गायब हो जाए तो वो शोर ही बन जाता है, क्योंकि साउंड शोर होता है। साउंड क्या होता है? सिर्फ शोर होता है। कुत्ता भौंक रहा है, वो भी क्या है? शोर है। पंखा चल रहा है, शोर है।
पेन गिर गया, शोर है। तो कोई भी चीज जो भाषा नहीं है वो नॉइस है, वो साउंड है। तो साउंड नॉइस है, नॉइस साउंड है, लेकिन वॉइस इन दोनों में से कुछ नहीं है। वॉइस वो है जो समझ में आती है, जो मधुर लगती है, जो सुनने में प्यारी लगती है, जिसे इंसान समझ सकता है। चलिए अब आपको मैं हिंदी में एक सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है जल्दी से। उसके बाद एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा बहुत कमाल की। फिलहाल यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप प्लीज करके दिखाइएगा। आप अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और बताइएगा इसमें से नॉइस, साउंड या वॉइस में से कौन सा वर्ड आएगा। और दोस्तों मेरा व्हाट्सएप चैनल है जो फ्री है, जहां पर हजारों लोग जुड़ चुके हैं, अब 10,000 से भी ज्यादा है, बहुत कम समय मेंबर हो गए। यहां पर मैं पीडीएफ वगैरह इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल पोस्ट करता रहता हूं, प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरी किताब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या ये सारी चीजें कहां मिलेंगी आपको, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब की किसी लेटेस्ट वीडियो का मेरी लिंक चेक करना, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां लिंक मिलेगा, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिंक हाईलाइट नहीं होते हैं। जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना पुन्ना सा लाइक देकर जाना।